हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियोज में देखे लेसन 1 का द पेज फॉर लिविंग का, इंग्लिश का 10 प्लस का, जिसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने किया था, पूरी तरह से पढ़ाया था अध्याय को। और फिर दूसरे वीडियोज में मैंने उसका ऑब्जेक्टिव्स बताया था। आज तीसरे वीडियो में हम लोग लेसन 2 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, इस चैप्टर के जो राइटर है वो है जॉन लेग्जाउ। कौन है? जॉन लेग्जाउ है। जॉन लेग्जाउ वो इस चैप्टर में बताते हैं टेल्स अबाउट डिफिकल्टीज ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोलॉजी। जो हमारी पारिस्थितिकी है, जो आसपास की चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये साफ सुथरे करने वाली चीजें, तो उन सब चीजों को साफ सुथरे करने के लिए, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस चैप्टर में जॉन लेग्जाउ ने यही बताया। इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है जिम। वो बारी बारी से अपने नेबर्स के पास जाता है, उनके पास जाकर गार्बेज को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके सारी इकोलॉजी को साफ सुथरा रखना चाहता है। और कुछ लोग उसे ही सुना देते हैं, उसे भी डांटने लगते हैं। सो कैसे कैसे होता है हम लोग चैप्टर में देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अबाउट लेसन, यानी कि इस लेसन के बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा है चीफ कैरेक्टर जिम। जिम जो है, जो लड़का है, वो इस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है, यानी कि मेन कैरेक्टर है। ही वर्क्स फॉर इकोलॉजी एंड स्प्रेड अवेयरनेस फॉर इकोलॉजी इन द पीपल। वो काम करता है इकोलॉजी के लिए। वो इकोलॉजी के लिए क्या करता है? काम करता है, साफ सुथरा बनाए रखना चाहता है और लोगों में जागरूकता फैलाता है। लोगों में क्या फैलाता है? जागरूकता, अवेयरनेस फॉर इकोलॉजी, कि इकोलॉजी को कैसे आप साफ सुथरा रखें, आसपास की चीजों को। उसके लिए लोगों में क्या करता है? जागरूकता, अवेयरनेस फैलाता रहता है। आगे देखते हैं। क्लीनिंग गार्बेज एंड टेकिंग केयर ऑफ इकोलॉजी इज अ होमवर्क फॉर हिम। यानी कि गार्बेज को क्लीन करना, यानी गार्बेज को हटाकर, कुछ कूड़े कचरों को हटाकर उसे क्लीन करना, और टेकिंग केयर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये उसके लिए होमवर्क जैसा है। कैसा जैसा है? होमवर्क के जैसा है। यहाँ पे देख रहे हैं, उसका एक होमवर्क जैसा है कि वो इकोलॉजी का टेक केयर, यानी कि ध्यान रखता है और आसपास की चीजों को, कचरों को क्या करता है? साफ करता है। फिर सो ही क्लीन्स एंड पुट गार्बेज फ्रॉम ऑल नेबर्स। इसलिए वो क्या करता है कि सारी चीजों को साफ करता है, आसपास की चीजों को, और अपने नेबर्स यानी कि पड़ोसी के घर जाकर उनके कूड़े कचरों को उठाता है। वो अपने पड़ोसियों के घर जाता है और सारे कूड़े कचरों को उठाता है। एवरी सैटरडे, हर एक सैटरडे के दिन, यानी कि हर शनिवार को उसका एक रूटीन होता है कि हर शनिवार को अपने अपने नेबर्स के घर जाता है और कचरों को उठाता रहता है। He also had a paper route for doing such works. ऐसे काम करने के लिए उसके पास एक पेपर रूट है, उसने एक रूटीन बनाया है। जैसा कि उसने बताया कि उसके एक फादर थे, ऐसा इसमें बताया गया है कि उसके एक फादर था जिनका, जो कि बचपन में यही कार्य किया करते थे। उनके पास भी एक पेपर रूट था और इसके पास भी एक क्या है? पेपर रूट है। और उसी रूट के अनुसार ये क्या करता है? सारे कामों को करता है। और उसमें इसने ये भी शामिल किया है कि अपने आसपास की चीजों को वो कैसे साफ रखेगा और कब साफ रखेगा। चलिए अब हम लोग इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आते हैं, इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। क्या क्या होता है पूरी तरह से अब इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, He went to Mr. William's house and sees that William was burning leaves in garden. वो सबसे पहले मिस्टर विलियम के घर जाता है। मिस्टर विलियम उनके एक पड़ोसी हैं। मिस्टर विलियम कौन है? उनके एक नेबर है, पड़ोसी हैं। उनके घर जाता है तो वो देखता है कि वो जो मिस्टर विलियम है, घर के पीछे गार्डन में लीव्स को बर्निंग कर रहे थे। लीव्स मतलब पत्तियां होता है, लीव्स मतलब पत्तियां, बर्निंग मतलब जलाना, यानी कि पत्तियों को वो क्या कर रहे थे? जला रहे थे। पत्तियों को, आसपास के जो भी टहनियां होती हैं पेड़ों की जो सूख गई थी, उन सभी डालियों को पकड़ पकड़ के सब में एक साथ रख के उसको क्या कर रहे थे? जला रहे थे। ये सब जब जिम ने देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। तो जिम वहां पे जाता है और कहता है कि आपको इस पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देन ही सेज टू मिस्टर विलियम, यू शुड नॉट
burning the leaves because it's bad for your garden, you should make it compost by it. Compost कहता है कि आपको अपनी पत्तियों को, जो भी गार्डन की चीजें हैं, उन सभी चीजों को जलाना नहीं चाहिए। टहनियों को, पत्तियों को, इन सब चीजों को जलाना नहीं चाहिए। जलाने से क्या होगा कि एयर पोल्यूशन फैलेगा, जिससे आपको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, इकोलॉजी भी खराब होगी। इससे अच्छा है कि उन्हीं चीजों को इकट्ठा करके एक मिट्टी का गड्ढा बनाकर उसमें डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढकेंगे तो वो एक कंपोस्ट की तरह बनेगा। क्या बनेगा? कंपोस्ट, जैविक खाद। साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। तो कंपोस्ट बन सकता है, जिससे आपका जो खेत है वो क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। कंपोस्ट डालने से हम लोग का खेत और ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। कहता है कि इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर गार्डन, ये आपके बगीचे के लिए भी क्या है? बहुत अच्छा है। आपके बगीचे के लिए क्या है? वो बहुत अच्छा है। बट विलियम सेज मेकिंग कंपोस्ट इज नो सॉल्यूशन। लेकिन विलियम कहता है, जो मैं गड्ढे खोद कर उसमें सारी चीजों को, सड़ी गली सब्जियां, साग सब्जियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन सबको उसमें डालता हूं, तो जब वो डिकम्पोज होंगे, यानी कि गल जाएंगे, सड़ने गलने लगेंगे, तो उसके बाद उसमें से जो स्मेल निकलेगा, जो खराब स्मेल निकलता है, उससे नोज पोल्यूशन फैलेगा। आप सभी जानते हैं एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन तो कुछ होता नहीं है, बस वो अपने शब्दों में बोलता है, लेकिन यहाँ पर मेन होगा एयर पोल्यूशन। क्या होगा यहाँ पर? एयर पोल्यूशन। वो एयर पोल्यूशन की ही बात करता है, बट अपने नाक की तरफ इशारा करके कहता है कि स्मेल खराब आएगा, इसलिए उसके मुंह से नोज पोल्यूशन निकल जाता है। तो मिस्टर विलियम कहते हैं नोज पोल्यूशन, लेकिन असली होगा एयर पोल्यूशन। बट ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग नोज पोल्यूशन ही लिखेंगे, क्योंकि बुक में जो होता है उसी को हम टिक करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं, जिम जो है, जिम वेंट टू मिस ग्रीनीज हाउस, शी वाज पुटिंग गार्बेज एंड आल्सो न्यूज़पेपर फॉर वीकली पिकअप वैन। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जो जिम होता है जाता है किसी और के घर, जिसका नाम है मिस्टर ग्रीनी, मिस ग्रीनी, जिनका नाम है मिस ग्रीनी, वो एक औरत है, उनके घर जाता है, वो भी उनकी एक पड़ोसी है, और देखता है कि वो जो मिस ग्रीनी है वो क्या कर रही है। तो वहां पर गार्बेज को अपने इकट्ठा करें, यानी कि कूड़े कचरे को इकट्ठा करें, और उसी के बगल में बहुत सारे न्यूज़पेपर भी उन्होंने रख दिया है। किस लिए? कि गाड़ी आएगी जो वीकली हर सप्ताह आती है, संडे सैटरडे को, वो गाड़ी आएगी और उस पे ये कचरे की तरह उसको फेंक देगी। Then Jim said, "You should not throw newspaper like garbage." तब जिम कहता है कि आपको अपने न्यूज़पेपर को गार्बेज की तरह समझ के, कूड़ा कचरा समझ के नहीं फेंकना चाहिए, उसका बहुत यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? तो you should sell it for recycled papers and it's good for our ecology। तुम्हें क्या करना चाहिए? ये जो न्यूज़पेपर है उसको सेल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए, ताकि उसको फिर से रिसाइकिल किया जाए। क्या किया जाए? रिसाइकिल, यानी कि फिर से उससे पेपर बनाया जाए। तो इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, और एक और फायदा होगा कि हमें ज्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ों से ही क्या बनाया जाता है? कागज, ये सब बनाए जाते हैं। तो कागज को दोबारा उसी न्यूज़पेपर से बनाया जा सकता है, और ये आपके इकोलॉजी के लिए भी बहुत बेहतर होगा। ऐसा वो समझाता है। किसको? मिस ग्रीनी को। She said, "Your dog messes up all garden and garbage." बट मिस ग्रीनी इस सब बातों पर ध्यान नहीं देती है, और वो कहती है तुम्हारा जो कुत्ता है वो हमेशा आता है मेरे गार्डन में और सारे गार्डन को खोद कर एकदम बेकार करके चला जाता है। कभी कभी वो आता है मेरे गार्बेज, जो भी कूड़े कचरे होते हैं, उसको फैला के चला जाता है। तुम अपने कुत्ते को संभालते क्यों नहीं हो? क्यों उसका ध्यान नहीं रखते हो? You should take care of your stupid dog। तुम्हें अपने उस बेकार से डॉग को क्या करना चाहिए? कुत्ते को क्या करना चाहिए? संभाल कर रखना चाहिए, जो बहुत आकर परेशानी करता है हम लोगों के लिए। Jim thinks that it's very hard to talk with any lady। अब जिम सोचता है कि ये जो लेडी होते हैं, इन लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल है। मैंने बात क्या समझाई और ये क्या बात कर रही है। खैर जो भी हो, हम यहाँ से चलते हैं। उसने एक काम किया कि न्यूज़पेपर को कुछ बच्चों के हवाले करवा दिया। उन बच्चों ने न्यूज़पेपर लेके गए वो लोग, और उसे जाकर बेच दिए। उससे उनको कुछ पैसे भी मिले। ये एक अच्छा काम हुआ। आखिर मिस ग्रीनी ने माना, तो ये सब हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। सो हम लोग वीडियोस के थर्ड पार्ट में आते हैं।
देखते हैं। जिम वेंट टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, ही वाज मेकिंग रन फॉर हिज कार। जिम जाता है मिस्टर जॉनसन के घर। सबसे पहले वो मिस्टर विलियम के घर गया तो वो लिप्स को बर्निंग कर रहे थे। फिर उसके बाद वो गया मिस ग्रीनी के घर तो न्यूज़पेपर को फेंक रही थी। फिर अब तीसरी बार जाता है मिस्टर जॉनसन के घर। तो मिस्टर जॉनसन के घर जाता है, वो तो देखता है कि मिस्टर जॉनसन अपनी कार को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। घर से बाहर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें वो बैठकर कहीं जाने वाले हैं। तो वो सोचता है कि ये कहाँ जाने वाले हैं। तो देखिए, he used to go to office by car which was only 2 blocks far away। मिस्टर जॉनसन क्या करते हैं कि वो यूज करते हैं कार को, किसके लिए, एक छोटी सी दूरी जो कि उनके ऑफिस की दूरी है 2 ब्लॉक्स, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत कम ही डिस्टेंस है। इतनी दूरी को तय करने के लिए वो क्या करते हैं, कार का यूज करते हैं, जहाँ कि हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। तो ये सब जिम से देखा ही नहीं जाएगा। आप लोग जानते हैं जिम इकोलॉजी के लिए कितना ये है। खैर देखते हैं क्या बोलता है जिम। उसके बाद जिम कहता है, जिम सेज you should not use your car for close distance, it's bad for your ecology and also for your health। वो सजेशन देता है, मिस्टर जॉनसन को सजेशन देता है, कहता है कि आपको ना इतनी छोटी सी दूरी के लिए इतने कार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप पैदल भी इसे जा सकते हैं, क्योंकि कार से जाने पर उसका जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे हम लोग का जो इकोलॉजी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। अगर आप कार का यूज नहीं करते हैं तो आपका हेल्थ खराब रहेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। आप पैदल जाएंगे तो आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा, आपका बॉडी भी सीधा रहेगा। तो इस तरह से कार पे जाएंगे इतनी छोटी सी दूरी के लिए तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। Johnsons became angry and scolded to Jim that you take shortcut for coming to my house and kill many teeny plants। देखिए, अब उल्टा जॉनसन उसको डांटने लगते हैं, उस पर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर स्कॉल्डिंग यानी कि डांटना, स्कॉल्ड मतलब यहाँ पे हो जाएगा डांटना। वो डांटने लगते हैं उसको, जिम को उल्टा। वो समझाने की कोशिश करता है, वो जिम को उल्टा डांट देते हैं कि तुम भी तो शॉर्टकट लेते हो, यहाँ पर मेरे घर आने के लिए तुम क्या करते हो, शॉर्टकट लेते हो, और शॉर्टकट लेने के चक्कर में तुम वहाँ के रास्ते के छोटे छोटे प्लांट्स को क्या कर देते हो, मार देते हो। तुम भी तो इकोलॉजी के लिए बहुत बुरा काम कर रहे हो, तुम्हें भी अच्छा काम करना चाहिए। इतना बोलकर उन्होंने बहुत उसे डांटा और फिर बोला कि तुम अपने घर जाओ, गार्बेज उठाओ, कचरा उठाने आए हो यहाँ से, कचरा उठाने आए हो तुम, यहाँ से लेकर इसे जाओ। बहुत डांटने लगे। खैर अब बेचारा जिम थका हुआ, हारा हुआ, एकदम सैड सा होकर, लोगों से डटाकर वहां से जाने लगा। जिम वेंट टू हिज ओन हाउस वेयर मदर वाज यूजिंग मिक्सर मशीन। जिम अपने घर जाता है तो वहां देखता है कि उसकी जो माँ है मिक्सर मशीन का यूज कर रही है। किसका मशीन, किस मशीन का, मिक्सर मशीन का, मसाले पीसने के लिए, आप लोग जानते हैं। तो ये लास्ट में बोलता है, वो जाता है अपने घर तो देखता है कि उसकी माँ क्या कर रही है, तो मिक्सर मशीन का यूज कर रही है मसाला पीसने के लिए। वो बहुत दुखी होता है देखकर, कहता है he told that it's bad for your health body and also use so much electricity। वो अपनी माँ से बोला, उसने अपने माँ से बोला, टोल्ड यानी कि बोला कि तुम जो यूज कर रही हो मिक्सर मशीन का, ये तुम्हारे लिए भी खराब है, इकोलॉजी के लिए भी खराब है, और जो भी इस मशीन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वो भी ज्यादा यूज हो रहा है। इससे तुम्हारा शरीर बहुत क्या बोल सकते हैं, लेजी हो जाएगा। इससे तो अगर तुम इसका यूज ना करके, अगर उसका जो पुराने जमाने में क्या करते हैं, सिल लोड़ा का यूज करते हैं, उसका यूज करोगे तो तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा, हाथ का व्यायाम हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, पीठ का एक्सरसाइज हो जाएगा। बट तुम यूज कर रही हो किसका, मिक्सर मशीन का, जो तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे बॉडी के लिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए क्या है, खराब। देन मदर आल्सो बिकेम एंग्री। फिर उसकी माँ भी गुस्सा हो जाती है। अब ये बेचारा है ही ऐसा, किसी को भी समझाना जाता है सब लोग उसी को गुस्सा होते हैं। Then became angry and says that you use TV all day about 27 hours। वो कहती है उसकी माँ
कि तुम भी तो रोज टीवी देखता है 27 घंटा। अब देखिए एक दिन में 27 घंटा होता ही नहीं, 24 आवर्स होते हैं और यहाँ पे 27 आवर्स दिया गया है। तो ये एक व्यंग्य है, नहीं बोलते हैं हम लोग, जैसे बूढ़े लोग बोलते हैं 5 मिनट मोबाइल चलाए, कहेंगे पढ़ने लिखने का है नहीं, 10 घंटा से मोबाइल चला रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये सब व्यंग्य बोलते हैं, यानी उल्टा सीधा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो ऐसे इसकी माँ गुस्से में बोलती है कि तुम भी तो पूरा का पूरा दिन 27 घंटा तक टीवी देखता रहता है, उससे तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आती है, उसे भी तुम्हें कम करना चाहिए, पहले खुद को सुधारो तब हमको बोलना है। ऐसे उसकी माँ बहुत उसे डांटती है। अब बेचारा क्या करे, ना उसकी बातें ना नेबर्स सुनते हैं, ना उसके पड़ोसी सुनते हैं, ना उसकी घर की माँ ही नहीं सुन रही, तो वो नेबर्स क्या सुनेंगे, बहुत परेशान होता है। इसीलिए कह रहे हैं जॉन लेक्जाउ कि किसी को इकोलॉजी के बारे में समझाना, उससे वो उसके बारे में काम करवाना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। इसी कहानी को उन्होंने इसीलिए ऐसा बताया है। देखते हैं फिर क्या होता है। देन जब वो डांटती है उसकी माँ, तो फिर जिम कहता है, जिम थिंक्स दैट इट इज वेरी हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। ये आपको शुरू में भी ये मिला होगा, ये जो है ना बुक के शुरुआत में भी आपको दिख जाएगा। तो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, जिम सोचता है अपने मन में कि बहुत मुश्किल है लोगों को इसके लिए, इकोलॉजी के लिए काम करवाना। मैं तो कम से कम जागरूकता उनमें फैला रहा हूँ, पर वो लोग तो काम नहीं करते। मैं करता भी हूँ, जागरूकता भी फैलाता हूँ, लेकिन इन लोगों की बस की बात नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम है ये। सोचता है कि सब कुछ छोड़ दें, और फिर सोचता है कि हम भी छोड़ देंगे तो वो लोग छोड़ दिए तो हम भी छोड़ देंगे तो क्या होगा। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया, आप लोग का जो लेसन है समाप्त हो चुका है। सो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, इसी के जैसा एक ऑब्जेक्टिव आएगा लेसन 2 का। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके सारे वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ आपके पास पहुँचे सबसे पहले। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसा कोई और स्टूडेंट्स भी इससे लाभ प्राप्त करें, ये सब सीख जाए, तो उन्हें भी आप अच्छी तरह से शेयर कर दीजिएगा। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।